हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी खबरों की। स्पोर्ट्स बातें में हम और आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला टेस्ट मैच आज खत्म हुआ है कैलकाटा में, जो 2.5 दिन में ही खत्म हो गया, उसके बारे में। जैसे कि मैंने कल भी बात करी थी, कल जब मैच खत्म हुआ था कल शाम तक, तो अ, ये डिसाइड नहीं किया था, मतलब ये हमें लग गया था पता कि ये मैच जो है 2.5 दिन तक ही चलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कल जो है अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट खो के 92 रन बना लिए थे और उनके पास शायद 60-62 रन की लीड थी। मैंने तब भी कहा था कि कल जब मैच शुरू होगा सुबह तो साउथ अफ्रीका शायद आके 3 या 10 रन के अंदर आउट हो जाएगा, भारत मोस्ट प्रोबेबली लंच तक ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। पर अगर साउथ अफ्रीका ने कहीं भारत के खिलाफ कुछ रन बना दिए और 120 के आसपास का टारगेट दिया तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, और वही हुआ जिसका डर था। बमुम्बा आए, जिन्हें हमारे बुमराह ने काफी मजाक उनका उड़ाया था, मजाक उड़ाया था या जो भी कहा था उन्हें बौना कहा था, पर उन्होंने दिखाया ईडन गार्डन में कि उनका कद बहुत बड़ा है, खासकर जब बात होती है क्रिकेट की। बमुम्बा एक भी मैच साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट मैच नहीं आ रहे अपनी कप्तानी में। वो करंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। साउथ अफ्रीका का जो एक श्राप था वो उन्होंने हटाया, फिर साउथ अफ्रीका को कोई वर्ल्ड आईसीसी का टूर्नामेंट जिताया, चैंपियनशिप जिताई। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, वो इकलौते बल्लेबाज हैं दोनों टीमों में मिला के जिन्होंने 50 मारा, और उस समय दिखाया कि ईडन गार्डन में उनका कद बहुत बड़ा हो गया। ईडन गार्डन में भारत में ईडन गार्डन की जनता के सामने उनका कद बहुत बड़ा हो गया, वो मौना नहीं रहा उनका कद। और जो आखिरी कैच उन्होंने पकड़ा है, आखिरी नहीं, इंपॉर्टेंट कैच अक्षर पटेल का, उन्होंने बोला भी प्रेजेंटेशन में अपने छोटे हाथों में मैंने कैच पकड़ा, इट वाज वेरी गुड। पूरे दिन में सिर्फ उसी टाइम एक बार लगा था जिस ओवर में मैच खत्म हुआ कि भारत जो है जीत सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल ने आके 2 छक्के 1 चौका मारा था और लग रहा था भारत जीत सकता है, पर अगली गेंद पे वो कैच आउट हो गया, उसके अगली गेंद पे सिराज आउट हो गए और मैच खत्म हो गया। बातें तो इसमें ऐसा है कि करने की बहुत सारी हैं, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। अभी ही हम ये गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर पिछले 8 टेस्ट मैचों में भारत में हुए, 8 मैचों में हम 4 टेस्ट मैच हारे हैं। हम न्यूजीलैंड से 3 हारे हैं और ये साउथ अफ्रीका से 1 हारे। हमने सिर्फ 4 जीते हैं, 2 बांग्लादेश से, 2 वेस्ट इंडीज से। उनके लिए हमने बड़ी अच्छी पिचेस बनाई थी, हमने उन्हें हरा दिया। आपको क्या हुआ कि आपने न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ उसको देखते पूछते भी फिर से आपने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए आपने ऐसी विकेट बनाई, घंटा बनाया आपने, क्यों आपको जरूरत पड़ी? कल भी मैंने बात की थी, वो हीरा आ गया जब विराट कोहली और रवि शास्त्री के दौर में बनता था। जो हमारे दिग्गज प्लेयर थे उससे रन नहीं बनते थे, इनफैक्ट कोहली से रन नहीं बनते थे, रोहित से नहीं बनते थे। वही वजह रही उनकी टेस्ट मैच से रिटायरमेंट की, खासकर कोहली की, जो उनका बुरा समय चला इतने साल। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच के बाद तो उसमें गौतम गंभीर आकर कहते हैं कि भारत को प्लेयर की जरूरत है जो स्पिन अच्छा खेले, तो क्यों नहीं खिलाते आप ईश्वरन को, क्यों नहीं खिलाते आप ऋतुराज को, क्यों नहीं खिलाते आप अपने तो क्यों नहीं खिलाते आप ऋतुराज को, क्यों नहीं खिलाते आप ईश्वरन को, क्यों नहीं खिलाते आप देवदत्त पाटेकर को, क्यों नहीं खिलाते आप अपना अपने जो है कट 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 आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे अपने कट 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 1 2 3 1 2 3 आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कोच आए और उन्होंने बोला कि भारतीय टीम को स्पिन अच्छा खेलने की जरूरत है, तो क्यों नहीं खिलाते आप अच्छे प्लेयर जो स्पिन खेलते हैं अच्छा? सरफराज क्यों नहीं खेल रहे हैं भारतीय टीम में? डोमेस्टिक खेले इतने साल, बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, क्यों नहीं खेल रहे ऋतुराज, क्यों नहीं खेल रहे ईश्वरन? पार्टिकल को आपने क्यों बिठा रखा है, क्यों नहीं खिलाया आपने? और आपने नंबर 3 पे क्यों नहीं खिलाया साई को, जैसे आप इंग्लैंड में खिला रहे थे और पहले टेस्ट में इंडिया में भी खिलाया आपने? क्या जरूरत थी आपको एक ऑलराउंडर खिलाने की नंबर 3 पे? कोई हमारे पास जैक कैलिस तो है नहीं, ना कपिल देव है, ना ही हार्दिक पांड्या है ना?
आप टेस्ट मैच के अंदर वनडे T20 की टीम खिला दें, उसके बाद अगर आप ये बातें करें, आपको मालूम नहीं है कि आप कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, आप टेस्ट मैच के अंदर T20 की टीम खिला दें। कल मैंने बोला था आप 3 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, उनमें से 2 बैट्समैन ने 0 बनाया, तीसरा आया नहीं क्योंकि स्टिफ नेक था, तो समझिए तीनों ने 0 बनाया। और आपके 2 कीपर थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और आपके 3-4 ऑलराउंडर थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो आप ये 3 ना 13 मैच से ऑलराउंडर लेके खिला के आपको लगता है कि आप टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हैं भारत में? जो भारतीय टीम पहला खेला करती थी आपकी टीम से पहले, वो दिग्गज थे, रोहित, विराट, पुजारा, रहाणे, उनसे ना बने इन विकेटों पे, घंटों में। आपको लगता है नए लड़के T20 वाले आगे बना देंगे? और आपको जरूरत क्या थी ऐसे विकेट लेने की? मेरे ख्याल से 200 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट को होते हुए, सब जानते हैं कि 120-130 रन का टारगेट ट्रिकी होता है, ज्यादातर चेस करने वाली टीम हार जाती है, खासकर ऐसे गड्ढे विकेटों पे, और जब विकेट खराब हो। आपको नहीं पता कि गेम का एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? ऐसी पारी थी तो आपको स्टार्टिंग में चेस करना चाहिए था। आपको आखिरी ओवर में याद आई अक्षर पटेल को छक्का चौका मारने की, उससे पहले जो 5 आपने लेफ्ट हैंडर खिला रखे थे लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट, उसने क्या किया? किसी को भी याद नहीं आया कि उनमें से 1-2 लोगों को गो फॉर द किल का मिल जाता मौका, और वो जाते और ताबड़तोड़ 35-35, 40-40 रन मार के मैच जिता देते। कोचिंग को इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, बाहर बैठे लोगों को, हम घर बैठे खिलाड़ियों को है। आप तो खेलते हैं, खेलते क्या? जब आप खुद टेस्ट खेलते थे आपके भी ऐसी हाल थे। वनडे के आप अच्छे प्लेयर थे, टेस्ट में आपकी 1-2 पारियां, आपके जो वो है सेलेक्टर हैं, उन्होंने भी टेस्ट में कुछ खास नहीं किया। तो एक बार उन्होंने एडिलेड में अच्छी खासी अच्छी बॉलिंग करी थी, और 7 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद जाके लॉर्ड्स में सेंचुरी मार दी थी तुक्के में, है ना? तो जब ऐसे लोग, राजा ही ऐसा हो, ऐसे चला रहा हो शासन, तो कैसे होगा? भारतीय टीम कभी टेस्ट मैच नहीं हारा करती थी अपने ध्यान में। 4 दशकों में हम 4-5 ही टेस्ट मैच हारे होंगे, और उसकी वजह से वही सीरीज हार गए थे। अब हमने 8 में से 4 हार दिए। आपको लगता है अगला सीरीज का टेस्ट मैच जीतेंगे? हमारे कप्तान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टॉस जीतूंगा। फाइनल में भाई साहब आप जाएंगे तो जीतेंगे ना। पिछली बार हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, हमें लगा कोई नहीं, एक आ रहे हैं, दूसरा जीत जाएंगे, हम दूसरा भी हार गए। हमने कहा तीसरा जीत जाएंगे, हम तीसरा भी हार गए, बाहर हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके भी हमने कुछ नहीं किया, टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। अभी एक अच्छा खासा मौका था, यहाँ भी हमने जो है मैच हार दिया। और मैं बोल रहा हूँ 40% चांसेस है आपके क्या अगला टेस्ट मैच जीते। अगला मैच गुवाहाटी में होगा, जल्दी शुरू होगा, सेमिंग कंडीशंस होगी, ठंडा होगा मौसम, रबाडा भी खेलेंगे। रबाडा और जैनसन ही चल गए तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब आपके बल्लेबाज देख लीजिए, जब आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही नहीं है, स्पेशलिस्ट तो चौथे 3 उनके तो 0 रहे। उनमें से एक आपके जो बल्लेबाज हैं स्पेशलिस्ट, वो लगे ही नहीं 2.5 दिन तक, वो मैच खेलने भी आए थे, यशस्वी जायसवाल। वो शायद इसी सदमे में थे कि उन्हें T20 खेलने को क्यों नहीं मिल रहा, वो T20 खेलना चाहता है। अरे भाई, आपको टेस्ट क्रिकेट मिला, IPL है, खेल लिया करो वहां। और क्यों ये देश के बहुत सारे विशेषज्ञ और पुराने खिलाड़ी और रिपोर्टर लगे हैं कि T20 में उनकी जगह वो क्यों बनती है भाई जगह? वो 22 साल का लड़का है, हर दूसरे साल T20 वर्ल्ड कप होता है, खेल लेगा, जब तक रिटायर होगा 1-2 T20 एक आधा जीत भी लेगा। ऐसी क्या आग लगी है कि उसे इसी में खिलाना है? अभी जो खेल रहे हैं अच्छे हैं ना वो। जब भारतीय टेस्ट टीम पहले थी, 2 दशकों की खेलती थी, उनमें किसी की नंबर नहीं आ पाता था, इतने अच्छे प्लेयर थे, है ना? और इस बार तो आपके पास उनसे भी अच्छे कहते हैं टैलेंट है, तो वो टैलेंट है तो दूसरों को, इतने सारे फॉर्मेट है वहां खेलने दीजिए ना। जरूरी है कि सब एक ही चीज खेले, ये सब सारी ही चीजें खेले ना। आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हैं, ना आप स्पेशलिस्ट बॉलर खिला रहे हैं। आपका दूसरा स्पेशलिस्ट बैट्समैन KL राहुल, उन्हें 65 टेस्ट मैचेस हो गए, और किस तरीके से वो आउट हुए। कितने मैचेस में वो रहे जिसमें भारत 120-30 रन नहीं चेस कर सका। उन्हें तब भी अकल नहीं आई कि मुझे टिकना चाहिए, मैं इसको सीनियर होने का कोई फायदा, मतलब कोई कुछ करना चाहिए। क्या डिस्कशन होता है, क्या सोच होती है, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, ये तो होना था जो हुआ, बहुत जरूरी भी था शायद भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट में एरोगेंस बहुत ज्यादा हो गई है, खासकर मैनेजमेंट की तरफ से। खिलाड़ी तो बेचारे क्या ही करेंगे, कप्तान की मुझे नहीं लगता ज्यादा चलती है यहाँ पे। इन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए आगे कि ये ऐसे फालतू डिसीजन क्यों लेते हैं।
वो तो सौरव गांगुली ने मैच खत्म होने के बाद बोल दिया कि भाई मेरे क्रिकेटर को कुछ ना कहा जाए, भारतीय टीम ने ये 1 विकेट मांगी थी, 4 दिन से उस पर पानी नहीं दोगे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे विकेट। इसलिए आगे गांगुली ने गंभीर ने ये बात मान ली कि हाँ, हमने ऐसी विकेट मांगी थी। जैसे मैंने पहले भी जब विराट कोहली ऐसी विकेटें बनाते थे और साथ ही कोई भी जना थना स्पिनर वो गली का उठा लाते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, वो आके इनके 5-5 10-10 आउट कर देता था, कोहली को कोई भी आउट कर देता था, और आप जो नॉन बॉलर उससे भी बॉलिंग में ले आते थे। यही हमने अब किया। हमें 4 बॉलर लगे, घंटी विकेट लगी है, तब जाके हमें साउथ अफ्रीका आउट हुई, उनके 2 ही नहीं आउट कर दिया हमें, उनमें से भी एक ने भी 2-3 मैच ही खेले। अगर हम इसी एटीट्यूड से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो हम उसका कर देंगे सत्यानाश। भारत के पास अच्छे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक खेलते हैं, अच्छे हैं जो टेस्ट खेलते हैं। आप अच्छी विकेट बनाइए, अच्छे खिलाड़ियों को खिलाइए। ये ऑलराउंडर्स का चस्का निकाल दीजिए। T20 मैचेस नहीं है, स्पेशलिस्ट है। यहाँ स्पेशलिस्ट खेलने चाहिए। T20 टेस्ट मैच का चाम रहने दीजिए, वरना आप ऐसे ही करते रहेंगे, सत्यानाश कर देंगे। बहुत मुश्किल है भारत अगला टेस्ट भी जीते, बहुत मुश्किल है कि इस साइकिल में भारत टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे, अगर आप इस तरह के एटीट्यूड, क्योंकि इसमें यही रहेंगे आपके इस कप्तान और कोच, और इनका एटीट्यूड वैसे ही है। खैर, आप बताइए आपका क्या विचार है आज के मैच के बारे में, आपको कैसा लगा आज का मैच? और अगर मेरी बात आपको सही लगती है, मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, लाइक द चैनल। और 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया, बहुत समय हमारे पास है, मालूम नहीं कि शुभम अगला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलना चाहिए, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। बहुत लोगों ने खेलने देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए शुभम को, है ना। T20 भी खिलाओ, टेस्ट भी खिलाओ, वनडे भी खिलाओ, सब जगह खिलाओ, IPL तो खेलना उनके लिए जरूरी होगा, तो उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्हें चाहिए कि रेस्ट करें जाके। लेट सम स्पेशलिस्ट प्लेयर, अदर स्पेशलिस्ट प्लेयर प्ले। चलिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है घर बैठे खिलाड़ी के स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।